किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ राहुल और आज तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम जो मौसम से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हम बात करेंगे तापमान की स्थिति क्या है, पर्यटक स्थलों का हाल क्या है, वायु की गुणवत्ता क्या है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर जिनसे कर रहे हैं हम बुलेटिन की शुरुआत। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहली खबर आ रही है केरल से, जहां कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अंदेशा है। ये पहली बड़ी खबर जिससे हम कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। असम से है अगली खबर, जहां कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे हम। छत्तीसगढ़ से है, जहां कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी जगह बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं लगातार। कर्नाटक से है अगली खबर, जहां तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। यहाँ पर भी बारिश की खबर। और अगली खबर है बिहार से, जहाँ कहीं कहीं गरज के साथ तेज़ हवाएं चलना संभव है। तो यहाँ पर भी मौसम में परिवर्तन जो है संभवतः बारिश की वजह से बना हुआ है। ऐसे में हम जान लेते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। इसे प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगेय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, रायलसीमा तथा कोंकण गोवा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम किस प्रकार का रह सकता है, कहां पर बारिश ज़्यादा होने की संभावना है, कहां पर बादल गरज रहे हैं, कहां पर धूप खिल रही है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 24 से 48 घंटों में किस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है। देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी राज्यों की। यदि हम बात करें तो उत्तराखंड की हम सबसे पहले बात करते हैं। देवभूमि में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में बारिश की फिलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये इन उत्तरी राज्यों का फिलहाल आपके सामने 24 से 48 घंटों का पूर्वानुमान है। केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तो ये हमने देखा जो हमने अपने स्क्रीन पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की। यहाँ पर हम सबसे पहले देखें उड़ीसा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में जो है यदि हम देखें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, झारखंड में अनेक जगह बरसात की संभावना है, जबकि बिहार, मेघालय, असम और अरुणाचल में अनेक जगह बारिश की संभावना नज़र आ रही है। ये इन सभी राज्यों का मौसम का पूर्वानुमान है अगले 24 से 48 घंटों का। अब हम दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है। रायलसीमा की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो कई जगह बरसात की संभावना है, जबकि भीतरी कर्नाटका का पूरा इलाका, दक्षिणी हो, केरल हो, यहाँ पर अनेक जगह बारिश की संभावना नज़र आ रही है। साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी यदि हम देखें तो अधिकतर जगह बरसात की संभावना है, यानी कि दक्षिण में लगभग सभी जगह बारिश के आसार फिलहाल नज़र आ रहे हैं। मध्य भारत की बात करते हैं। हम देखें कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात है, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, इन सभी जगह कहीं ना कहीं बारिश की संभावना है। जबकि कोंकण और गोवा की बात करें तो अनेक जगह बरसात, वहीं मराठवाड़ा में भी अनेक जगह बरसात की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात हो सकती है। केवल पश्चिमी राजस्थान का इलाका ऐसा है जहाँ बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अगले 24 से 48 घंटों में ये मध्य भारत का जो है पूर्वानुमान है।
अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मौसम की चाल किस प्रकार की रही है पिछले 24 से 48 घंटों में। देखें, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है। केवल इन राज्यों में यहाँ पर फिलहाल अभी उत्तर की बात करें तो इन 4 राज्यों में यानी कि बारिश फिलहाल कुछ कम हो गई है और इन 4 राज्यों में ही केवल पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल में हम देखें तो बारिश जो है दर्ज की गई है। तो इस प्रकार की मौसम की चाल रही है। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं नॉर्थ ईस्ट पर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलावा 7 जो राज्य दिखाई पड़ रहे हैं, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटों में लगातार कहीं ना कहीं बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार का यहाँ पर मौसम की चाल रही है। पिछले 24 घंटों में ये दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर लगातार जो है बारिश आपको नजर आ रही होगी। दक्षिण की बात करें, कर्नाटका का हिस्सा, उत्तरी हो, तेलंगाना हो, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, जबकि जो ये दक्षिणी कर्नाटका का इलाका है, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार का जो आइलैंड का इलाका है, यह तटीय इलाका भी है, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की हम यहाँ पर बात करते हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा हम देखें सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात, ये सभी जगह, कोंकण और गोवा और दमन और दीव में भी कहीं कहीं जो है बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो लगभग सभी जगह बारिश दर्ज की गई है। केवल उत्तरी के ही राज्य हैं जहाँ पर थोड़ी बारिश कम दर्ज की गई है। तो इस प्रकार की रही है मौसम की चाल पिछले 24 घंटों में। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं तापमान की। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कई राज्यों में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में और आगे भी हो सकती है। ऐसे में तापमान किस प्रकार का रह सकता है, उसके अधिकतम और न्यूनतम तापमान की गणना पर एक नज़र डालते हैं। किस प्रकार का तापमान का हाल है, आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले नज़र डालें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित की बात करें और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये इन उत्तरी राज्यों का अधिकतम तापमान है। और अब हम अधिकतम तापमान में आगे देखते हैं। बिहार की बात करते हैं जहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। तो हम फिलहाल अधिकतम तापमान में बात कर रहे हैं। तमाम राज्यों में ज़्यादा ही तापमान दर्ज किया गया है। उड़ीसा में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। अधिकतम तापमान में हम एक बार फिर नज़र डालें। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्य नॉर्थ ईस्ट के नज़र आ रहे हैं जहां पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा ही तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि लगभग सभी राज्यों में सामान्य की दृष्टि से देखें तो ज़्यादा ही तापमान दर्ज किया जा रहा है। अब देखते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया है, जबकि सामान्य की तुलना में यहाँ पर तापमान कुछ कम होना चाहिए था। अब बात करते हैं आपकी स्क्रीन पर पश्चिमी राजस्थान का श्रीगंगानगर शहर दिखाई दे रहा है जहां सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में, जो 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। यहाँ पर नज़र डालें आप उत्तर प्रदेश के दोनों इलाके, पश्चिमी, पूर्वी और बिहार, इसमें देखें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि तापमान बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है जैसा होना चाहिए तापमान। अब बात करते हैं मेघालय और असम की। यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जबकि ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, हम सभी जानते हैं वो
ठंडक के प्रदेश हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात करें हम, गुजरात की, सौराष्ट्र और कच्छ की, यहाँ पर भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं, सामान्य की दृष्टि से यह भी अधिक दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर देखते हैं, राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी इलाका नज़र आ रहा है, यानी कि समूचा राजस्थान। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर, पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका नज़र आ रहा है, जहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में हम तमाम राज्यों और तमाम इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर देखें, मध्य महाराष्ट्र का जेऊर शहर नज़र आ रहा है, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में, जो 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्षेत्रवार जो गणना थी हमें मिली, वो हमने आपके साथ साझा की। अब आपको तमाम शहरों के तापमान का हाल दिखाते हैं एक ग्राफिक के जरिए, आइए देखते हैं। तो ये देखिए आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है, लग रहा है 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और इस सेगमेंट में हम सबसे पहले जान लेते हैं AQI क्या है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये प्रस्तुत करने के लिए हमारे AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
तो ये जाना आपने तमाम शहरों की वायु की गुणवत्ता का हाल। और अब हम बात करेंगे टूरिज्म फोरकास्ट की, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से क्या है मौसम का पूर्वानुमान, उस पर हम नज़र डालेंगे। तमाम शहरों को हम यहाँ चुन कर लाते हैं और उनके अगले 4 दिनों का तापमान आपको बताते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है, जो आपकी यात्रा में सहायक हो सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला शहर है आपके स्क्रीन पर हरियाणा का कुरुक्षेत्र, जहां धूप खिली हुई रहने वाली है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक तापमान 35-36 के आसपास अधिकतम, जबकि न्यूनतम 23-24 के आसपास रहने की संभावना है। तो मौसम साफ है, उत्तरी क्षेत्र है कुरुक्षेत्र में, हम सभी जानते हैं। हरियाणा का शहर, मौसम साफ है, अगले 4 दिनों तक धूप खिली रहने की संभावना प्रबल है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है हरियाणा के कुरुक्षेत्र का। तो इस प्रकार तमाम शहरों की हम यहाँ और बात करेंगे। देखते हैं आपके स्क्रीन पर अगला शहर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। मंगलवार और बुधवार को तो मौसम साफ नजर आ रहा है, जबकि गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है, जबकि शुक्रवार को हल्की बदली रह सकती है। तापमान 33-35 के आसपास रह सकता है अधिकतम, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 27 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान वहाँ पर नजर आ रहा है। तो यदि आप वहाँ जा रहे हो तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं बिहार के बोधगया की बात करते हैं। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहां नजर आ रहा है कि हल्की बदली छाई हुई है। तापमान 32 से लेकर 34 तक अधिकतम बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम जो है 26-27 तक बने रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इस प्रकार का बोधगया का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है। यदि आप वहां जा रहे हो तो आपको थोड़ी हल्की उमस का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल पर्यटन पूर्वानुमान में हम आगे बढ़ेंगे और अगला शहर देखते हैं पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैलानियों की पसंद है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक तेज़ बारिश की संभावना चारों ही दिन नज़र आ रही है। तापमान 22-21 के आसपास अधिकतम, जबकि न्यूनतम 15 पर नियत है, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल यहाँ पर मौसम नज़र आ रहा है। हम सभी जो है दार्जिलिंग जाना चाहते हैं और यदि आपका अगले 4 दिन का प्रोग्राम हो तो आप बारिश का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं ओडिशा के पुरी की। भगवान जगन्नाथ के यदि दर्शन करने जा रहे हैं तो मंगलवार और शुक्रवार को तो बदली है, जबकि बीच बुधवार और गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। तापमान पर नजर डालें तो 33-35 के आसपास अधिकतम नजर आ रहा है, जबकि न्यूनतम 26 से 28 के बीच रह सकता है। तो तटीय इलाका है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का ओडिशा के पुरी का मौसम रह सकता है। अब बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। तो हैदराबाद में तो चारों ही दिन मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। तापमान 30-31 के आसपास अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 20-21 तक बने रहने की संभावना है। तो तापमान की दृष्टि से यहाँ पर भी जो तापमान है वो काफ़ी आपके लिए सहूलियत वाला हो सकता है यदि अगले 4 दिनों में आपका कोई कार्यक्रम हो। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान हैदराबाद शहर का रह सकता है। अब बात करते हैं केरल के कन्नूर की। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बहुत ही प्रबल नजर आ रही है। हम देख पा रहे हैं तापमान 32 डिग्री पर नियत है अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 24 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का कन्नूर का पर्यटन पूर्वानुमान है जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा होती है वैसे भी केरल के तमाम क्षेत्रों में, तो कन्नूर भी इस प्रकार का मौसम वहाँ पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो मंगलवार बुधवार को हल्की बदली है, जबकि गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश, जबकि शुक्रवार को भी तेज बारिश की संभावना रह सकती है। तापमान बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट वेदर वहां पर नजर आ रहा है। 19 डिग्री अधिकतम तापमान है चारों ही दिन मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक, जबकि न्यूनतम 16-17 के आसपास रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल यहाँ पर मौसम नजर आ रहा है महाबलेश्वर का। अब देखते हैं गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो मंगलवार को तेज बारिश है, जबकि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक बदली छाई रहने की संभावना है। तापमान 32-33 के आसपास अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 24-25 के आसपास बने रहने की संभावना नजर आ रही है। तो यदि इस प्रकार आपका अगले 4 दिन का कोई कार्यक्रम है तो इस प्रकार का मौसम अहमदाबाद में आपको मिल सकता है पर्यटन की दृष्टि से, जो हमने अभी देखा। अब बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर की। यदि सैंड ड्यून्स आप इस मौसम में जा रहे हैं तो मंगलवार से शुक्रवार तक बदली छाई रह सकती है हल्की। तापमान 35 डिग्री, जबकि रात में पारा 25 डिग्री तक गिर सकता है, जो कि चारों ही दिन के लिए नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार से दिन में थोड़ी गर्मी आपको एहसास हो सकती है, लेकिन हाँ शाम के वक्त सैंड ड्यून्स में आपको अच्छा मौसम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान रहा तमाम शहरों का आपने देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आज की खेती किसानी की। इस पर जो हमारी आज की रिपोर्ट है उसे प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
मौसम को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की कटाई कर लें, साथ ही यहाँ के किसान बाजरा और सोयाबीन की कटाई भी कर सकते हैं। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। अरुणाचल प्रदेश में अभी के समय तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई भी की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाके में धान और रागी के खेतों में जल भराव की समस्या से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान बागों में भी उचित जल निकासी बनाए रखें। वहीं असम के किसान टमाटर, खीरा और बैंगन की तुड़ाई कर लें। असम के पहाड़ी क्षेत्र में धान, गन्ना, मूंग, उड़द और तिल के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही असम के किसान सब्जियों और बागों के खेतों में जलभराव से बचें और अच्छी जल निकासी व्यवस्था करें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में रबी मक्का, फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुवाई करें। साथ ही साफ मौसम में उड़द और मूंग की बुवाई जारी रखें। बात करें मेघालय की, तो यहाँ के किसान के धान के खेतों में जल जमाव को रोकने के लिए जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं मणिपुर के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई शुरू करें और तराई और ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद आलू की अगेती फसल के रूप में बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। मणिपुर के किसान धान, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और अदरक आदि की फसलों के खेतों में जलभराव से बचें और अच्छी जल निकासी व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान सोयाबीन और मूंगफली की परिपक्व फलियों की कटाई शुरू करें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि फसल को नुकसान न हो। मिजोरम के किसान धान और मक्के के परिपक्व भुट्टों की कटाई कर लें। मिजोरम में अभी के समय सरसों की बुवाई की जा सकती है। वहीं नागालैंड के किसान धान और सोयाबीन की फसल के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान तिल की कटाई जारी रखें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं शलजम। वर्तमान समय की यदि बात करें तो शलजम के लिए ये उपयुक्त समय है। मैदानी और पहाड़ी दोनों ही इलाकों में इसकी खेती की जा सकती है। फिर भी यदि बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की, तो यहाँ पर इसकी जो उपज है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल वातावरण पाया जाता है। शलजम पर आधारित है हमारी आज की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। तो ये देखिए आपने आज की रिपोर्ट, और यहाँ पर तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर आ गया है। आज का आपका ये जो पूरा बुलेटिन है आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर अवेलेबल है, डीडी किसान का वहाँ चैनल है, उस पर आप जाएं और आज का ये पूरा कार्यक्रम आप देख पाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये बुलेटिन हम यहाँ पर समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे यदि आप स्कैन करें सरलता से आप आज का ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर हमारे डीडी किसान चैनल पर भी देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में इतना ही। तमाम मौसम की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। जब अर्जुन संशय में थे, श्री कृष्ण ने दिया उन्हें अमृत ज्ञान। अब वही श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के वचनों में देखिए गीता ज्ञान अमृतम। गुरुवर की आज्ञा सिर धारे, शबरी राम की राह निहारे। गुरुवर की आज्ञा सिर धारे। शबरी माँ तो बावली हो गई है, अनदेखे आगंतुक के लिए हर दिन पुष्पों से अपना मार्ग सजाती है। कुछ सोचे ना ही विचारे, शबरी राम की राह निहारे। काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। तुम्हारी वजह से इतना बड़ा तमाशा हुआ, तुझे तसल्ली नहीं मिली। आप चाहे कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना, और आज के सामने हार जाता है। जिंदगी पर गर्दन उठाने की लायक नहीं रहेगा जी जाए। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। वो विरह की दास्तां, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। वो मोहब्बत का फसाना, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
किसान, बदलते भारत की शान।